एक ऐसा दर्द होता है जिसके बारे में कोई पहले से नहीं बताता। ना वो शोर मचाता है, ना अचानक टूट पड़ता है। वो बहुत शांति से आता है, जैसे दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हो रहा हो। और फिर एक दिन आप चारों तरफ देखते हो और महसूस करते हो कि जिन लोगों के साथ कभी घर जैसा एहसास होता था, आज वही लोग बस जाने पहचाने से लगते हैं, करीब होकर भी दूर। ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बड़ी गलती, बस अंदर कुछ बदल गया। और सबसे मुश्किल बात ये होती है कि आपने किसी को छोड़ने का फैसला नहीं किया था, आप बस आगे बढ़ते चले गए। लोगों को आउटग्रो करना जीत जैसा नहीं लगता, वो अंदर से धोखा जैसा लगता है। अजीब बात है ना? दुनिया कहती है ग्रो करो, आगे बढ़ो, बेहतर बनो, पर कोई ये नहीं बताता कि बेहतर बनने के साथ एक भारी सा गिल्ट भी आता है। शुरुआत में सब बहुत हल्का लगता है, बातें बार बार दोहराई हुई सी लगती हैं, हंसी पहले जैसी नहीं गूंजती। आप अपने सपनों के बारे में बात करते हो और सामने या तो चुप्पी मिलती है, या बस औपचारिक सिर हिलाना, या बात बदल देने वाली खामोशी। फिर आप खुद को एडिट करने लगते हो, अपने शब्दों को छोटा करने लगते हो, अपनी प्रगति को हल्का दिखाने लगते हो। घमंड की वजह से नहीं, बस इसलिए कि किसी को असहज महसूस ना हो। और यहीं से गिल्ट जन्म लेता है। आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं ज्यादा बदल रहा हूं? क्या मैं अब वो इंसान बन गया हूं जिसे वो पहचान नहीं पाते? क्या आगे बढ़ना मतलब लोगों को पीछे छोड़ना है? अब सच सुनो, किसी को आउटग्रो करना ये नहीं दिखाता कि आप उनसे बेहतर हो। इसका मतलब बस इतना है कि आप अब वो पुराने वर्जन नहीं रहे जो उस पुराने रिश्ते के ढांचे में फिट बैठता था। और रिश्ते टूटते नहीं हमेशा, कई बार वो आवाज के बिना फीके पड़ जाते हैं, धीरे, बहुत धीरे, जैसे शाम का उजाला जो अचानक नहीं जाता, बस चुपचाप अंधेरे में बदल जाता है। आप कभी उन्हीं परेशानियों पर हंसते थे, उन्हीं डर से जुड़ते थे, उन्हीं फ्रस्ट्रेशंस को लेकर रातों तक बातें करते थे। लेकिन आज आप उन समस्याओं को सुलझा रहे हो जिनमें वो अब भी फंसे हुए हैं। आप वो सवाल पूछ रहे हो जिनसे वो बचते हैं। आप उस असहज रास्ते को चुन रहे हो जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। और अचानक आप खुद को अलग महसूस करने लगते हो, जबकि बदले तो आप हो। फिर आप खुद को जिम्मेदार मानने लगते हो, दूरी के लिए, खामोशी के लिए, रिश्ते के बदलते रंग के लिए। लेकिन सच ये है कि ग्रोथ किसी से इजाजत नहीं मांगती, वो बस होती है। फिर भी गिल्ट पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो सिर्फ समझ नहीं बढ़ती, आपकी जागरूकता भी बढ़ती है। आप उन पैटर्न्स को देखने लगते हो जिन्हें पहले सहन कर लेते थे, उन इमोशनल चक्करों को पहचानने लगते हो जिन पर पहले हंसकर टाल देते थे, उन व्यवहारों को समझने लगते हो जिन्हें पहले नॉर्मल मानते थे लेकिन अब नजरअंदाज नहीं कर पाते। और यही जागरूकता एक दीवार बना देती है, पहले शारीरिक नहीं, भावनात्मक। आप उसी कमरे में होते हो लेकिन उसी जगह पर नहीं होते। और सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि आप उन्हें मिस करते हो, आप उस रिश्ते को मिस करते हो, आप उस वर्जन को मिस करते हो जो आप उनके साथ हुआ करते थे। वो इंसान जो हर बात को ज्यादा नहीं सोचता था, जो बड़े सपने देखने पर गिल्टी महसूस नहीं करता था, जिसे नहीं लगता था कि आगे बढ़ने का मतलब कुछ खोना है। क्योंकि कड़वी सच्चाई ये है कि ग्रोथ की कीमत होती है। कभी वो आराम छीन लेती है, कभी सर्टेनिटी, और कभी लोग। लेकिन दुनिया ग्रोथ को रोमांटिक बना देती है, सिर्फ चमक दिखाती है, सफलता, कॉन्फिडेंस, ग्लो अप। वो खामोश रातें नहीं दिखाती जब आप खुद से पूछते हो कि सब बेहतर होने के बाद भी दिल इतना खाली क्यों लग रहा है। आप सवाल करने लगते हो, मैं अच्छा कर रहा हूं, फिर भी अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं? ज्यादा चाहने पर गिल्ट क्यों हो रहा है? कभी कभी जीत हार से ज्यादा भारी क्यों लगती है? और जवाब ये नहीं है कि आप नाशुक्र हो, जवाब ये है कि ग्रोथ पहले अलग करती है, बाद में जोड़ती है। जब आप दूसरों को आउटग्रो करते हो तो आप एक अजीब इमोशनल जगह में पहुंच जाते हो। आप पुराने इंसान नहीं रहते, लेकिन नए वर्जन से मेल खाने वाले लोग भी अभी आसपास नहीं होते। तो आप तैरते रहते हो, और तैरना अकेला कर देता है। आप पुरानी बातों में फिट नहीं बैठते और नई दुनिया में अभी घर जैसा महसूस नहीं करते। और क्योंकि आप संवेदनशील हो, क्योंकि आप केयर करते हो, क्योंकि आपको याद है कि आप कहां से आए हो, आप उस दूरी के लिए खुद को दोषी मानते हो, भले ही वो दूरी जानबूझकर नहीं बनी हो।
लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनो, किसी को पीछे छोड़ देना बेरहमी नहीं होती, ये आत्मसम्मान की कीमत होती है। जिस दिन आप आराम से ज्यादा सच को चुनते हो, पहचान से ज्यादा आगे बढ़ने को, भागने से ज्यादा खुद को समझने को, उसी दिन कुछ रिश्ते अपने आप छूटने लगते हैं। इसलिए नहीं कि सामने वाला गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रिश्ता आपके उस पुराने रूप के लिए बना था जो अब आप नहीं रहे। और यही सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि आप किसी को चोट देना नहीं चाहते थे। आपने सुबह उठकर यह फैसला नहीं किया कि आज सबको छोड़ दूं। आपने बस खुद को छोड़ना बंद किया और वहीं से आपकी पूरी कहानी बदल गई। इस गिल्ट का इतना भारी लगना भी बेवजह नहीं है। इंसान को जुड़ाव के लिए बनाया गया है। हजारों साल पहले अगर कोई अकेला पड़ जाता था तो वो भावनात्मक नहीं, जिंदगी का खतरा होता था। इसलिए जब ग्रोथ किसी रिश्ते को हिलाती है तो दिमाग समझता है कि आप इवॉल्व कर रहे हो, लेकिन शरीर इसे सुरक्षा खोने जैसा महसूस करता है। इसी वजह से आप खुद पर शक करते हो। इसी वजह से आप सोचते हो कि शायद थोड़ा धीमा चलना चाहिए, शायद खुद को छोटा कर लेना चाहिए ताकि सब ठीक रहे। लेकिन जो शांति खुद से गद्दारी मांगती है, वो शांति नहीं होती, वो सिर्फ टालना होता है। और एक दिन उसकी कीमत बहुत भारी पड़ जाती है। आप उन बातचीतों के बाद थकने लगते हो जो कभी आपको ऊर्जा देती थी। सुने जाने के बाद भी खुद को अनसुना महसूस करते हो। कभी जरूरत से ज्यादा समझाने लगते हो, कभी बिल्कुल चुप हो जाते हो। और उसी पल गिल्ट बदलकर ग्रीफ बन जाता है, क्योंकि आप सिर्फ लोगों को नहीं खोते, आप उन फ्यूचर्स को खोते हो जो कभी साथ में देखे गए थे। वो प्लान जो कभी पक्के लगते थे, वो अंदरूनी मजाक जो अब समझ में नहीं आते, वो सपने जो अब एक दिशा में नहीं चलते। आप किसी दिखाई देने वाली चीज का नहीं, किसी अदृश्य रिश्ते का शोक मना रहे होते हो। और यही अदृश्य दर्द सबसे मुश्किल होता है समझाना, खासकर तब जब बाहर से देखने पर कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। ना कोई धोखा हुआ, ना कोई धमाका, बस बदलाव हुआ। फिर भी अंदर से एक आवाज फुसफुसाती रहती है, क्या मुझे वफादार नहीं रहना चाहिए था? क्या मुझे शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए था? क्या मुझे और कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि सब पहले जैसा बना रहे? लेकिन एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। दूसरों को बचाने के लिए अगर आप खुद को वहीं रोक लेते हो तो वो रुकना धीरे धीरे नाराजगी बन जाता है। और नाराजगी प्यार को चुपचाप खा जाती है। आप कम मिलने लगते हो, कम सुनने लगते हो, कम महसूस करने लगते हो। इसलिए नहीं कि आप केयर करना बंद कर देते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उस जगह पर थक चुके होते हो जहां आप अंदर से आगे निकल चुके होते हो और आपका वो बदला हुआ रूप ईमानदारी का हकदार है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जड़ों को भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें सम्मान दो, लेकिन उनमें कैद मत हो जाओ। और हाँ, कुछ लोगों को लगेगा कि आप उन्हें पीछे छोड़ गए, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें छोड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बदलाव की जगह आराम को चुना। इससे वो गलत नहीं हो जाते, बस आपके रास्ते अलग हो जाते हैं। जो गिल्ट आप महसूस कर रहे हो वो इस बात का सबूत नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। वो इस बात का सबूत है कि आप इंसान हो, कि आपके अंदर गहराई है, कि आपको फर्क पड़ता है, कि आपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा। लेकिन किसी की परवाह करना ये नहीं होता कि आप वहीं अटके रहो। और एक बात जो शायद ही कोई कहता है, कई बार लोग आपको नहीं मिस करते, वो उस पुराने वर्जन को मिस करते हैं जो उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराता था। वो इंसान जो उन्हें चुनौती नहीं देता था, जो रिश्ते की डायनामिक्स को नहीं बदलता था। वो वर्जन जो हमेशा एक जैसा रहता था, जो आसानी से समझ में आ जाता था। जब वो वर्जन गायब होता है तो सामने वाले को बेचैनी होती है, लेकिन बेचैनी नुकसान नहीं होती। वो एक बुलावा होती है, बदलने का बुलावा, आगे बढ़ने का बुलावा। कुछ लोग उस बुलावे को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, और ये आपके हाथ में नहीं है। दूसरों को आउटग्रो करने पर जो गिल्ट आता है वो अक्सर एक गलत सोच से पैदा होता है कि आपका आगे बढ़ना किसी और को छोटा कर देता है। जबकि सच्चाई ये है कि ग्रोथ कोई मुकाबला नहीं है। आपका बदलना किसी की कीमत नहीं घटाता, वो बस ये दिखा देता है कि अब आपकी और उनकी दिशा एक जैसी है या नहीं। और दिशा इतिहास से ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि सिर्फ पुरानी यादें किसी रिश्ते को जिंदा नहीं रख सकती, साथ चलने की दिशा रखती है।
आप किसी से दिल से प्यार कर सकते हो और फिर भी ये मान सकते हो कि वो आपके साथ उस रास्ते पर नहीं चल सकते जहां आप जा रहे हो। आप यादों को सम्मान दे सकते हो बिना उस भविष्य को जबरदस्ती पकड़ने के जो अब फिट नहीं बैठता। आप गिल्ट महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का फैसला नहीं बनाने दे सकते, क्योंकि अगर आप दूसरों को आराम देने के लिए खुद को छोटा करते रहोगे तो आप रिश्ता नहीं बचाओगे। आप बस खुद को चुपचाप खो दोगे, और खुद को खोना किसी भी रिश्ते को खोने से कहीं ज्यादा भारी होता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि इस गिल्ट के साथ क्या करना है, उसे ठंडे दिल का बने बिना कैसे छोड़ना है, जुड़े बिना टूटे कैसे ग्रो करना है, और जाने देने को अकेलेपन में बदले बिना कैसे सीखना है। क्योंकि किसी को आउटग्रो करना रिश्तों का अंत नहीं है, ये किसी रिश्ते का अंत नहीं होता। ये एक ज्यादा सच्चे रिश्ते की शुरुआत होती है, सबसे पहले अपने आप से। और अब वो हिस्सा सुनो जिसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करता। जब आप मान लेते हो कि कुछ लोगों को आप आउटग्रो कर चुके हो, तो गिल्ट एक रात में गायब नहीं होता। वो अपना रूप बदल लेता है। शुरू में वो तेज होता है, सवाल पूछता है, नींद छीन लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो शांत और गहरा हो जाता है। जब आप जिंदगी में अच्छा कर रहे होते हो और अचानक किसी ऐसे इंसान का ख्याल आ जाता है जो अब उस खुशी का हिस्सा नहीं है, तब वो लौट आता है। जब आप किसी नई बात पर हंसते हो और समझ जाते हो कि पुराना ग्रुप शायद अब ये खुशी समझ ही नहीं पाएगा, तब वो चुभता है। जब आप कोई जीत शेयर करना चाहते हो और फिर रुक जाते हो, शर्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि पहले से बनी दूरी और ना बढ़ जाए। यही है ग्रोथ का गिल्ट। इसलिए नहीं कि बढ़ना गलत है, बल्कि इसलिए कि बढ़ना आपकी जिंदगी का इमोशनल नक्शा बदल देता है। और सबसे उलझाने वाली बात यह है कि यहाँ कोई गलत नहीं होता, ना कोई विलेन होता है, ना कोई धोखा, ना कोई ऐसा पल जिसे पकड़कर आप कह सको कि यहीं सब टूट गया। कुछ टूटा नहीं, बस जगह बदल गई। और इंसान एंडिंग से ज्यादा शिफ्ट से परेशान होता है, क्योंकि एंडिंग साफ होती है, शिफ्ट धुंधला होता है। जब रिश्ता अचानक खत्म होता है तो दिमाग उसे एक नाम दे देता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे फीका पड़ता है तो दिल बार बार उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। आप पुरानी बातें दोहराते हो, सोचते हो क्या ज्यादा मैसेज करना चाहिए था, खुद से पूछते हो कि आप दूर हो गए हो या बस बदल गए हो। और यही अंदर की लड़ाई आपको थका देती है, क्योंकि आपका एक हिस्सा उस इंसान का सम्मान करना चाहता है जो आप बन रहे हो, और दूसरा हिस्सा उस इंसान को बचाना चाहता है जो आप कभी उनके साथ हुआ करते थे। यहीं आकर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वो अपने दो रूप एक साथ उठाने की कोशिश करते हैं, आधे मन से मिलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, उन बातों से बचते हैं जो उनके लिए सच में मायने रखती हैं। खुद को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उतने बदले नहीं हैं जितने असल में हो चुके हैं। और धीरे धीरे ये अंदर का बंटवारा दर्द देने लगता है, क्योंकि दिल की सेहत के लिए असल होना कोई विकल्प नहीं होता। आप थोड़ी देर तक नकली जोश दिखा सकते हो, थोड़ी देर तक अपनी ग्रोथ छुपा सकते हो, लेकिन एक दिन कुछ ना कुछ टूटता है, और ज्यादातर बार वो टूटता है आपका सुकून। अब एक बात बहुत जरूरी है समझना, किसी को आउटग्रो करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार करना बंद कर देते हो। इसका मतलब ये होता है कि अब प्यार करने का तरीका बदलना पड़ता है। प्यार हमेशा पास रहने का नाम नहीं होता, हर दिन साथ होने का नाम नहीं होता। कई बार प्यार का मतलब होता है बिना पकड़े स्वीकार करना, और यही प्यार का सबसे मुश्किल रूप होता है, क्योंकि पकड़ कर रखना आसान लगता है, वो वफादारी जैसा लगता है, वो सुरक्षा जैसा लगता है, लेकिन यही पकड़ कई बार चुपचाप आपसे छोटा बने रहने की कीमत मांग लेती है। इसलिए नहीं कि सामने वाला बुरा चाहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि पहचान को टूटना पसंद नहीं होता। जब आप बढ़ते हो, आप सिस्टम हिला देते हो, लड़कर नहीं, जानबूझकर नहीं, बस अपने सच के और करीब आकर। और सच्चाई रिश्तों की डायनामिक्स बदल देती है। कुछ लोग उस बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आपके साथ इवॉल्व करते हैं, और कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, चुपचाप, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ग्रोथ आराम को चुनौती देती है, और आराम बहुत ताकतवर होता है।
इसलिए जो गिल्ट आप महसूस करते हो वो इस वजह से नहीं कि आपने किसी को चोट पहुंचाई है, वो इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसी सच्चाई से टकरा रहे हो जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। ये सच्चाई कि हर वो इंसान जो आपकी शुरुआत में साथ था आपके आखिरी पड़ाव तक साथ नहीं चल पाएगा, और ये सच जरूरी होने के बावजूद भी बहुत अकेला महसूस कराता है। लेकिन यही नजरिया बदलना जरूरी है। जरा सोचो, आपने खुद के कितने रूप पहले ही पीछे छोड़ दिए हैं। वो बच्चा जो आप कभी थे, वो सोच जो कभी आपकी पहचान थी, वो डर जिनके हिसाब से आप जीते थे। क्या आप उन्हें आउटग्रो करने पर गिल्ट महसूस करते हो? नहीं, आप शुक्रगुजार होते हो, क्योंकि बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। रिश्ते भी अलग नहीं है, वो जिंदा सिस्टम होते हैं। या तो वो आपके साथ बदलते हैं या फिर किसी पुराने पल में अटके रह जाते हैं। जब आप किसी को आउटग्रो करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे ऊपर हो। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की दुनिया बड़ी हो गई है। आपने गहरे सवाल पूछने शुरू किए, आपने पैटर्न समझने शुरू किए, आपने अपने कामों को अपनी वैल्यूज के साथ मिलाना शुरू किया। और यही बढ़ाव एक खाली जगह बनाता है, एक गैप जिसे गिल्ट जिम्मेदारी से भरने की कोशिश करता है। लेकिन हर किसी की आरामदायक दुनिया संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है ईमानदारी से जीना, और ईमानदारी बेरहमी नहीं मांगती, वो साफपन मांगती है। साफपन कुछ ऐसा होता है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, भले ही अब हम पहले जैसे जुड़े नहीं हैं। जो हमने साझा किया, मैं उसकी कद्र करता हूँ। भले ही आज हम अलग अलग दिशा में बढ़ रहे हैं, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ। और अगर आप ये शब्द कभी जोर से नहीं भी कहते, तब भी आप उन्हें अपने व्यवहार में चुपचाप जी सकते हो। समझो इस बात को दिल से, क्योंकि ये सिर्फ सोच की कहानी नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई है। एक समय आता है जब इंसान हर किसी को समझाने की थकान छोड़ देता है, जब वो ये स्वीकार कर लेता है कि हर रिश्ते को सफाई की जरूरत नहीं होती और हर इंसान को हमारी कहानी समझनी भी नहीं होती। उसी पल से अंदर का बोझ हल्का होने लगता है। इसलिए नहीं कि भावना मर जाती है, बल्कि इसलिए कि इंसान खुद को हर बदलाव का अपराधी बनाना बंद कर देता है। सच ये है कि तुम अचानक नहीं बदले, ना ही कोई तुम्हें अचानक छोड़कर चला गया। तुम चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और कुछ लोग वहीं रुक गए जहां वो सहज थे। और इसमें किसी की हार नहीं है, किसी की गलती नहीं है, ये बस जिंदगी का बहाव है। असली दर्द आगे बढ़ने से नहीं होता, असली दर्द उस डर से पैदा होता है कि कहीं ये बढ़ना किसी को खोने का नाम ना बन जाए। जबकि कई बार बढ़ना खोना नहीं बल्कि रूप बदलना होता है। कुछ रिश्ते पहले जैसे तेज नहीं रहते, लेकिन गहराई में उतर जाते हैं। कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, और वो चुभता है, जलाता है, लेकिन वो गलत नहीं होता, वो जरूरी होता है। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समय के बाद फिर लौटते हैं, जब दोनों तरफ इंसान थोड़ा और समझदार, थोड़ा और सच्चा बन चुका होता है। जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है जहां हर मोड़ तय हो। आज की दूरी कल की कहानी तय नहीं करती, लेकिन जबरन पास रहने की कोशिश दिल में जहर भर देती है। इसलिए अगर आज तुम्हारे अंदर ये आवाज उठ रही है कि तुम लोगों से आगे निकल गए हो और इसलिए शर्मिंदा हो, तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने सच का सम्मान कर रहा हूं या अपने बढ़ने के लिए माफी मांग रहा हूं? याद रखना, विकास को इजाजत की जरूरत नहीं होती, और आत्मा को सफाई देने की आदत नहीं होनी चाहिए। तुम किसी के लिए छोटे बने रहने के जिम्मेदार नहीं हो, तुम सिर्फ अपने लिए सच्चा बने रहने के जिम्मेदार हो। और अब उस डर की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, वो डर कि अगर सब पीछे छूट गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। जब पुराने रिश्ते ढीले पड़ते हैं तो भविष्य खाली सा लगने लगता है, अपनापन टूटता हुआ महसूस होता है, और तब मन कहता है कि शायद पीछे लौट जाना ज्यादा आसान है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां दिल का सच फिट नहीं बैठता, वहां टिकना धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ इंसान अपनी ही जिंदगी का मेहमान बन जाता है। इसलिए अगर आज तुम बदल रहे हो, अगर तुम खुद को खोज रहे हो, अगर तुम आगे बढ़ रहे हो, तो अपराध बोध नहीं पालो, अपने साहस पर गर्व करो। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खड़ा होता है, वही दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा हो पाता है, और यही असली आजादी है। तुम हर जगह दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से मौजूद नहीं होते। तुम बोलते हो, लेकिन अपने सच को छान कर।
तुम मुस्कुराते हो लेकिन दिल जानता है कि कुछ सही नहीं है, और ये अंदर की टूटन अकेलेपन से कहीं ज्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि अकेलापन कुछ समय का होता है, लेकिन खुद को छोड़ देना आत्मा पर गहरा निशान छोड़ जाता है। आगे बढ़ना सिर्फ बदलने की हिम्मत नहीं मांगता, ये उस खाली जगह को सहने की ताकत भी मांगता है जो बदलाव के बाद बनती है। वही जगह नई समझ पैदा करती है, वही जगह नए लोग लाती है, वही जगह अपनापन के नए रूप गढ़ती है, लेकिन तभी जब तुम उसे पुराने कल से भरने की जल्दी नहीं करते। दूसरों से आगे निकल जाने का गिल्ट मिटाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। ये उस टकराव की राख है जहां इंसानियत और विकास आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और ये कमजोरी नहीं है, ये गहराई का सबूत है। इसलिए ये मत पूछो कि मैं दोषी महसूस करना कैसे बंद करूं, ये पूछो कि मैं करुणा के साथ कैसे बढ़ूं बिना खुद को छोटा किए। जवाब संतुलन में है, जो था उसका सम्मान करने में लेकिन उससे चिपके बिना, लोगों को सराहने में लेकिन पास रहने की जिद किए बिना, आगे बढ़ने में लेकिन दिल को पत्थर बनाए बिना। तुम दूर से भी किसी के लिए अच्छा चाह सकते हो, तुम यादों को प्यार से संभाल सकते हो, तुम परवाह कर सकते हो बिना बोझ ढोए, और ये छोड़ना नहीं है, ये परिपक्वता है। दूसरों से आगे निकल जाना वफादारी की हार नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी अंदर की दुनिया तुम्हारे माहौल से तेज बदल रही है। और हाँ, ये कभी कभी अकेला कर देता है, और हाँ, ये कभी कभी अकेला कर देता है, लेकिन यही वो शुरुआत है जहां तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें आज के रूप में देखते हैं, जहां बातचीत तुम्हें फैलाती है, जहां रिश्ते तुम्हारे बढ़ने की सफाई नहीं मांगते। इसलिए अगर आज तुम्हारे दिल में गिल्ट है तो इसे हल्के से पकड़ो। तुम किसी को चोट देने के लिए दूर नहीं हुए, तुम खुद के साथ ही ईमानदार हुए, और उस ईमानदारी को जगह चाहिए। विकास हमेशा ये बदल देगा कि तुम्हारे साथ कौन चलता है, लेकिन ये तुम्हें खुद के और करीब भी लाएगा। और आखिर में यही वो चीज है जिसके लिए शर्म नहीं, सम्मान महसूस करना चाहिए।